देखिए, भुट्टो ने कहा था वो 30 साल 40 साल पहले 1974 के बाद कि पाकिस्तान हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। तो वो मेंटालिटी पाकिस्तानियों में अभी भी है, चाहे वो मॉडरेट हो या मिलिट्री के हो या कोई भी हो। वो बहुत उनको बहुत प्राइड है, बहुत घमंड है, बहुत अभिमान है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। ये बात उनके दिमाग में अभी तक बैठी नहीं है कि भारत के साथ कोऑपरेट करें, सहयोग करें आर्थिक क्षेत्र में और क्षेत्रों में, तो उनका भी बहुत लाभ है। भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने परमाणु बम बना डाले, लेकिन वो भारत से ये नहीं सीखा कि परमाणु ताकत शांति के लिए है, ऊर्जा के लिए है, ना कि होड़ के लिए। इस चक्कर में वो क्षेत्रीय ताकत बन सका हो या नहीं, लेकिन उसने अपनी गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी जरूर कर ली। दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एटम बम की जिद में पाकिस्तान अपना ही नुकसान कर रहा है, लेकिन ईरान ने यह समझने में भूल नहीं की। क्यों, ये देखिए। अदिति, मेरी सहयोगी, आपको बताएंगी। शुक्रिया सचिन। तो ईरान हर कोई जानता है अमेरिका, ईयू और यूएन के सैंक्शंस इस समय झेल रहा है। उसने समझने में ये भूल नहीं की कि ये जिद दरअसल उसे अंधकार में लेकर जा रही है। उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों पर सीधे यू टर्न लिया, और जब आपको बता दें अब उस पर से आर्थिक प्रतिबंध हटे हैं तो फायदे उसको क्या क्या होने वाले हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं पॉइंटर्स के जरिए। तो फायदा नंबर 1 सीधा सा है, ईरान की लगभग $100 अरब की सील की गई जो संपत्ति थी उसे वापस मिल रही है। फायदे नंबर 2 की बात करते हैं, ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेच पाएगा, जाहिर तौर पर उसकी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा। अभी तक की अगर आप बात करेंगे तो ईरान सिर्फ चाइना, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को ही ये तेल बेच पाता है। फायदे नंबर 3 की बात करते हैं, अभी ईरान प्रतिदिन 11 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। प्रतिबंध हटेंगे, पाबंदी हटेगी तो इसमें 5 लाख बैरल का फौरी इजाफा हो जाएगा, और इस 5 लाख बैरल तक वो और आगे लेके जा सकता है। ईरान की तरफ से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तक के निर्यात का टारगेट रखा गया है। जाहिर तौर पर इससे कच्चा तेल और ज्यादा सस्ता होगा, ईरान की इकोनॉमी में पैसा आएगा और कच्चे तेल के दाम भी गिरेंगे, कहीं ना कहीं दुनिया को भी फायदा होगा। फायदा नंबर 4 की बात करते हैं, कच्चे तेल से राजस्व में अगले साल तक $10 अरब का इजाफा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और फायदा नंबर 5 है, प्रतिबंधों के चलते, पाबंदी के चलते ईरान नए विमान नहीं खरीद पा रहा था, अब एयरबस से 114 यात्री विमान वो खरीद पाएगा। फायदा नंबर 6, जिस पर शायद ईरान ने सबसे ज्यादा फोकस किया है, जीडीपी में 2016-2017 में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बाकी के रिपोर्ट्स के लिए वापस लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी सचिन के पास। शुक्रिया अदिति। ईरान ने अपनी आर्थिक तरक्की के मद्देनजर परमाणु बम की पागलपंती जो है वो छोड़ दी है, लेकिन पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। पाकिस्तान का यह पागलपन न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर भारी पड़ सकता है। दुनिया के लिए पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम किसी सिरदर्द से कम नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण एशिया में शांति, विकास और स्थायित्व के लिए भारत पाकिस्तान से दोस्ती चाहता है। इसीलिए पठानकोट का घाव सहकर भी भारत ने अभी बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा है। बस भारत की शर्त है कि पाकिस्तान से आतंकवाद की सत्ता चला रहे लोगों पर कार्रवाई हो। यूं तो पाकिस्तान ने भी इस बार आतंक के खिलाफ कार्रवाई के पहले सकारात्मक सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अक्सर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न करने और बच जाने का गुमान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो सोचता है कि उसकी परमाणु ताकत उसे बचा लेगी। लेकिन खुद की ताकत को आंकने का पाकिस्तान का ये प्रिज्म खुद उसके लिए कितना बड़ा धोखा है, ये बात समझने की है। पाकिस्तान में हुए एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2004-2005 से 2014-15 के बीच एक दशक में आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान को करीब 6,34,724 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। वर्ष 2013-14 में पाकिस्तान को आतंकवादी घटनाओं की वजह से सिर्फ एक वर्ष में 41,887 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक वर्ष 2005 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 54,960 से ज्यादा लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जा चुके हैं और
इंडिया स्पेंड के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दशक में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या में 748% का इजाफा हुआ है। समझा जा सकता है कि जब आतंकवाद ने खुद पाकिस्तान को डसा है तो उसकी जमीन पर पला बढ़ा आतंकवाद क्षेत्रीय शांति के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। जो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी रही है इस न्यूक्लियर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उसकी सोच क्या रही है? उसका सोच मुख्य रूप से ये रहा है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में वो हिंदुस्तान को हरा नहीं सकता। 18 लाख के करीब फौज भारतीय सेना से 22 करोड़ की आबादी वाला देश लड़ नहीं सकता कन्वेंशनल वॉरफेयर में। तो उसने एक अल्टरनेट रूट ढूंढा कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाओ, गीदर भभकी करते रहो, हिंदुस्तान को डराते रहो कि यदि आप अटैक किए तो हम न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेंगे। आतंकवाद से पाकिस्तान को हुए नुकसान के आकलन का दायरा बढ़ाएं और आतंकवाद की वजह से 2001 से लेकर 2015 तक का पाकिस्तान की जनता को कितना नुकसान हुआ है इसे समझें तो इस दौर में पाकिस्तान को आतंकवाद की वजह से 8,70,275 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ है। इस रकम से पाकिस्तान में अगले 134 वर्षों तक शिक्षा बजट तैयार किया जा सकता है, अगले 35 वर्षों तक पावर प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा सकता है। इतने पैसे में 280 वर्ष तक वाटर प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा सकता है, 47 साल तक देश के हाईवे बजट पर खर्च किया जा सकता है और इस रकम यानी 8,70,275 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से 17 साल तक देश के कृषि बजट पर खर्च किया जा सकता है। साथ ही इतने पैसे से ही 111 साल तक देश के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट पर खर्च किया जा सकता है। जाहिर है कि आतंकवाद को रोकने के बजाय परमाणु ताकत की अंधी दौड़ में शामिल पाकिस्तान ने अपना बहुत नुकसान किया है और इस हालात में बेलगाम पाकिस्तान में परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग जाएं, ऐसी आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यह आशंका पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान ईरान के बीच में कोई ज़्यादा इसमें संतुलन नहीं होगा, क्योंकि ये जो सऊदी अरेबिया जो बना रही है गुट सुन्नी ग्रुप एंटी ईरान है, तो पाकिस्तान इसके बीच में पड़ गया है, तो उसे अपने उसमें ईरान का दुश्मन नहीं बनाना चाहते हैं और सऊदी अरेबिया को भी उसकी दोस्ती रखना चाहते हैं, तो मुश्किल होगा उनके लिए। अभी तो आप क्या कंट्रोल करें, 130 करीब 120 से 130 वॉरहेड हैं और अब अगर वो रोक भी दे, जब तक उनका वो नाश नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा वो जो वॉरहेड है, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। बेकाबू आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की रेस एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जो अनिश्चय के अंधकार में दुनिया को धकेल रही है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।